हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी मेरा नाम सैमा बीबी है। मैं तहसील मखदूमपुर तहसील मियाँ चन्नू खानेवाल से हूँ। जी मैंने अपनी पसंद की शादी की है। मेरा एक भाई है, मैं यतीम हूँ। और मेरा जो चाचू और मेरे कज़न वो बहुत जुल्मी हैं, बहुत मेरे जुल्म कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं। और मेरी एक नशई नाल शादी कराना चाहते हैं। फिर मैं अपनी पसंद की शादी की है मुहम्मद उस्मान नाल। फिर उन्हें झूठा परचा दिता है मेरे खावन ते मेरे देवर ते उन्हें झूठा परचा दिता है। फिर मैं वो 164 का बयान दिता है, वो कैंसल हो गया है। उस तो बाद अस लाहौर दे विच अपनी खुशी नाल रह रहे से अपनी खुशी नाल रह रहे से। एक महीना बाद फिर उन्हें हमला शुरू कर दिता है। धमकियां देंदे हैं मैनू मारन दियां, आंदे मैं तेरे थोड़े घर नूं आग ला दी सां, तेरे शौहर नूं मार दी सां, तेनू मार दी सां। उस तो बाद असी लाहौर से हज का दिन उन्हें हमला किया, रात नूं उन्हें हमला किया, फायरिंग वगैरह की है मेरे घर के कुछ दरमियान उन्हें हमला किया है। जी मेरी मदद की जाए। फिर अस इतों लाहौर असा ईद वास्ते अपने घर जा रहे से वापस। मेरे दो देवर हैं, मेरे देवर कज़न है, मेरा शौहर है ते मैं असा मोटरवे ते जा रहे से। फिर मैनू देवर कॉल की है मेरे शौहर नूं, फिर मैं उत्थों 15 ते कॉल की है, मेरी उत्थे नहीं सुनी गई। मोटरवे ते मेरी बिल्कुल नहीं सुनी गई। मैं बहुत कॉलां की, बहुत कॉलां की। उस तो बाद अस घर पहुँचे भी हैं। उत्थे कोई हमला नहीं, सब कुछ खत्म है। फिर उन्हें कुछ देर तो बाद पुलिस भेज दी है। पुलिस असी या घर पहुँचे हैं, कुछ देर बाद पुलिस पहुँच आई है। उस पुलिस मेरे शौहर ने भी पकड़ लिया, मेरे दो देरां ने भी पकड़ लिया। इस वास्ते मेरी मदद की जाए। झूठा परचा मैं कुरान पाक ते हाथ रख के आनी। मेरा शौहर बिल्कुल उत्थे मौजूद ना मेरे देवर मौजूद आन। मेरे देवर ही मुसीबत च, मेरा शौहर बहुत मुसीबत है। थाना तुलंबा SHO मिर्जा रहमत उस बहुत जुल्म किया, बहुत मेरे शौहर ते जुल्म किया। मेरे शौहर नूं गुर्दे का मसला होंदा, ऑपरेशन होया, इन्ना जुल्म किया, इन्ना जुल्म किया। मेरे शौहर नूं बहुत मारे, बहुत उस मेरे शौहर नूं मारे। इस वास्ते मैनू मदद चाहिए, मैनू मदद चाहिए। मैं जो दरखास्तां दित्तियां मेरे कोल पईयां, मैनू मदद चाहिए। मैनू मदद चाहिए। मैं मरियम नवाज तो मदद मंगना चाहनी हाँ। मैं बहुत मजबूर हाँ। मैं कुरान पाक के हाथ रख के कहनी हाँ, ये झूठा परचा है, बिल्कुल झूठा परचा। मेरा शौहर बहुत मुसीबत है। अल्लाह के नाम ते मैं वास्ता मैं हाथ जोड़ के आंदी पई, मैनू मदद की जरूरत है, मदद करो, मेरी मदद करो। मेरी मैं आई जी पंजाब मरियम नवाज वज़ीर आला वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मैं दरख्वास्त देना चाहनी है, मेरी मदद कर दे। बिल्कुल झूठा परचा, मैं कुरान पाक के हाथ रख के कहनी है, झूठा परचा किया गया। मेरा शौहर बिल्कुल मौजूद नहीं उस टाइम, उस ते बहुत जुल्म कर रहे हैं। मेरे चाचे मेरे पितरेरा नाल कुछ लोग होर भी मिले हैं, उत्थों के बड़े लोग हैं जिंदा नाम है लाल खान डांगरा, इरफान खान डांगरा, कमर खान डांगरा, लियाकत खान डांगरा, हसन शेर डांगरा। ये लोग मिले उन्हें बहुत जुल्मी हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं। उत्थों के बड़े लोग हैं, इन्ना जुल्म कर रहे हैं, इन्ना जुल्म पैसे दे रहे हैं पे। मेरे चाचे नूं मेरे कज़ना नूं इन्ना पैसे दिते गए हैं पे, अगों झूठे तो झूठा परचा कर रहे हैं पे। इस वास्ते मैं हाथ जुड़े नहीं, मैं अपील करेनी हाँ जज्जां नूं, मैं अपील करेनी, मैं मरियम नवाज नूं अपील करेनी, मेरी मदद की जाए। अगर मेरी मदद किसी ने की तो मैं इन 4-5 दिनों के मैं खुदकशी कर जासा। मैं अपने आप से तेजाब सट के मैं आग ला देसा। मैं बहुत तंग हाँ, मैं बहुत तंग हाँ। मेरा भाई, मेरे कज़न, मेरे चाचा असलम बहुत जुल्म कर रही है, बहुत जुल्म कर रही है। मैं अपने घर के विच ही नहीं रह रही, मैं अपने घर तो बाहर रह रही हाँ। इस वास्ते मैं हाथ जोड़ के आनी, मेरी मदद की जाए, मेरी मदद की जाए। मैं यतीम हाँ, मैं धी देना, मेरा अबू कोई नहीं, मेरा अबू कोई नहीं, मेरी यतीम, मेरी
मदद की जाए, अल्लाह दे नाम से मेरी मदद की जाए। मेरा उन्हें जीवन हराम करके रख दिता, मेरे चाचे मेरे पितरेरा उन्हें बिल्कुल मेरा जीवन हराम करके रख दिता। मैनू मदद की जरूरत है, मैनू मरियम नवाज की मदद की जरूरत है। अल्लाह के नाम से मेरी मदद कर दियो, मेरी मदद कर दियो, वरना मैं खुदकशी कर जैसा मैं अपने आप ते तेजाब सट के मैं आग ला जैसा। मेरा शोर बहुत मुसीबत है, बहुत मुसीबत है, पता नहीं वो किस तरह रह रहे हैं जाने, बहुत मुसीबत है। और मरीज आए उन्हें 2-3 और भी मरजान। अल्लाह के नाम से मेरे शोर की मदद कर दियो, मेरी मदद कर दियो, मेरे शान रिहा कर दियो। मैं मरियम नवाज तो अपील करनी, मैं उस तो मदद मंगनी चाहनी। मैं इतों के जेड़े बड़े जज मैं उन्होंने तो मदद मंगनी चाहनी। बिल्कुल झूठा पर्चा, मैं कुरान ने बहुत प्रार्थना किया नहीं, बिल्कुल झूठा पर्चा किया गया। मेरे घर वाले ने रिहा कर लो, बहुत मुसीबत है। अल्लाह के नाम से मेरी तीम में दी देना, मेरी मदद की जाए। मरियम नवाज मेरी मदद की जाए। मैनू मरियम नवाज की बहुत मदद चाहिए है, वरना मैं अपने आप को मार दे सा। मैं अपने घर भी नहीं रह रही, हुण भी वो आए मेरे देवरां दे घर दे बहरवार हो आए, उन्होंने धमकियां लाइन के अस थोड़े घर ते कब्जा कर ली सा, अस आग ला दी सा, अस लड़की नू चाह के मार छुड़सा, अस लड़की नू मार छोड़ना। इस वास्ते मेरे शोहर का नाम लेना और पहले उसने झूठा पर्चा किया गया, मेरे शोहर का नाम लेना उन्होंने मार देना है। फिलहाल तो मुसीबत उन्होंने रिहा कर दियो, अल्लाह के नाम से रिहा कर दियो, मेरी मदद कर दियो। मेरा शोहर बहुत मुसीबत और पहले भी मजूब और पहले भी बीमार है, भी बहुत बीमार है। अल्लाह के नाम से मेरी मदद कर दियो। मैं कुरान पाक से हाथ रख के आनी हूँ, मेरी मदद करे। झूठा पर्चा बिल्कुल मेरा शोहर मौजूद हाई भी ना, मेरा शोहर मोटरवे ते मेरा शोहर मैं मेरे 2 देवर मेरे शोहर का कजन से जा रहा से झूठा पर्चा किया गया। अल्लाह के नाम से मेरी मदद कर दी जी। मैंने पसंद की शादी की है। ये बच्ची तहसील मियाँ चन्नू डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के गांव से ताल्लुक़ है इसका। इसने मई 2024 में अपनी पसंद की शादी उस्मान नामी शख्स से कर ली थी, जो कि यहाँ पे लाहौर में मेडिकल का स्टूडेंट है। जब इसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, उसके बाद इनके घर वालों ने रूटीन मैटर में अपने ही लोकल थाना मखदूमपुरा में एक FIR करवा दी 496A में, अंडर सेक्शन 496A। उसकी FIR का नंबर था 189/24 अंडर सेक्शन 496A, जो कि इस लड़की ने 5 जून 2024 को उसमें अपना बयान अंडर सेक्शन 164 CRPC दे दिया कि नो वन हैज़ अबडक्टेड मी, और ना ही मेरे साथ किसी ने रेप किया और मैंने अपनी पसंद से शादी की है। जब ये बयान इसका आ गया तो उसके बाद वो थाना मखदूमपुरे को वो FIR जो है ना कैंसिल करनी पड़ी, उसकी खराज रिपोर्ट मुरतब करनी पड़ी। लेकिन इनके घर वालों ने इस चीज़ को अपना एक अना का मसला बना लिया। उन्होंने एक फेक FIR, जिसके लिए ये बार बार आपसे हाथ जोड़ के कह रही है, वो एक FIR जो है उन्होंने थाना तलम्बा में करवाई है। और वो थाना तलम्बा में जो FIR करवाई है उसकी FIR का नंबर है 603/24, अंडर सेक्शन वो 324 है। वो FIR की जो स्टोरी है वो खुद ही बज़ाहिर जो है वो बहुत क्लियर कट फेक नज़र आ रही है। वो ये बता रहे हैं कि वो जो इसके एक चचा हैं, एक इसके रियल ब्रदर हैं, 2 इसके कज़न हैं, 2 चचाजाद भाई हैं, जिन तीनों की भाई की और कज़न से तो तीनों माइनर्स हैं। एक बच्चे की उम्र 18 साल है, 2 बच्चों की 16 साल है और एक इसके चचा। वो कहते हैं कि रात को 9:45 पे हम लड़की की जहाँ पे इसकी शादी हुई है इनके घर पे गए हैं, इसके ससुराल गए हैं। इस लड़की को इन्होंने हमसे वादा किया था ये लड़की हम आपको वापस कर दें। ये लड़की वापस करने के लिए हम इनके घर गए हैं। तो आगे से इस लड़की के 5 जेठ और देवर और एक इसका खामद और ये 7वां जो इसका जो ससुर है, वो 4, 6, 7 के 7 बंदे मुसल्लह असला थे। वो हमारा वेट कर रहे थे, उन्होंने आते ही फायरिंग की और जिसकी वजह से हम जो है ना ज़ख्मी हो गए, जिससे 2 बंदों को फायर भी लग गए। जबकि ऑन अदर हैंड ये इस वकुआ के बारे में थाना तलम्बा में इस वकुआ से 11 घंटे पहले 10-11 घंटे पहले इंटीमेट करते हैं 15 पे। जब इन्हें किसी ज़राए से पता चलता है कि रात को उन्होंने हमारे घर पे
हमला करना है। ये रात दिन को 11 बजे लाहौर से 15 पे कॉल करती है यही लड़की मुतासरा जो है कि मेरे घर वालों ने आज मेरे ससुराल के घर वालों पे अटैक करना है, तो आप प्लीज़ मेरे घर का जो है ना जो उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दिन के 11 बजे जब ये 9:45 के करीब 9:30 पौने 11 के पौने 10 के करीब ये वापस अपने घर की तरफ जा रहे बाई रोड ऑन द मोटरवे, जब ये रजाना के करीब उस टूल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो इनको इंटीमेट करते हैं इनके भाई फ़ोन पे, इनके जो देवर हैं कि जी हमारे घर के करीब फायरिंग हो रही है बड़ी शदीद, अब 15 पे कॉल करें। यही इसका हस्बैंड अपने मोबाइल से रजाना की लोकेशन से 15 पे कॉल करता है कि हमारे घर के ऊपर बड़ी शदीद फायरिंग हो रही है घर के करीब, तो प्लीज़ आप इसका कुछ करें। ये वहाँ से टाइम पे तकरीबन ये 10:15 पे ये टूल प्लाजा अब्दुल हकीम पे उतरते हैं और जब ये घर पे जाते हैं, अभी घर पे पहुँचते तो पुलिस आके इनके हस्बैंड को और इनका एक जेठ है उसको और जो घर पे जितने लोग हैं ताले तोड़ के सबको ले जाते हैं, तो उसके बाद इसको अरेस्ट कर लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये कौन सी ऐसी है, जबकि ये लड़की और इसका पूरा ख़ानदान ये जानता है कि हमारी उनसे एडमिटेड दुश्मनी एडमिटेड है, वो मानते हैं कि हमने उनकी बच्ची के साथ पसंद की शादी कर ली है। हाउ इज इट पॉसिबल कि रात को 9:45 बजे इसके 3 एक भाई 2 कज़न और फादर, ये कौन सी पंचायत है? वो कहते हैं हम पंचायत लेके गए थे किसके वजह रात को 9:45 बजे इसके ससुर के घर, और ससुर के घर में कौन था, कोई पंचायती का नाम नहीं है, और वहाँ पे जाके वो कहते हैं आगे से फायरिंग होगी, जबकि पुलिस मौके पे गई ना वहाँ पे कोई फायरिंग हुई ना कोई ऐसा वकूआ हुआ, जबकि ये वकूआ उन्होंने इनके घर से 200 मीटर पहले इन द एरिया ऑफ मखदूमपुरा PS वहाँ पे किया। वहाँ पे उन्होंने ये जो भी फेक FIR बनाने के लिए फैब्रिकेटेड मेडिकल हासिल किए और उसके बाद ये FIR करा दी, जबकि वकूआ उन्होंने जो किया थाना मखदूमपुरे में था, वहाँ पे FIR नहीं हो सकी। ये थाना तलम्बा में इनके खिलाफ इसके हस्बैंड के खिलाफ FIR। इसके बावजूद इन्होंने पुरानी पूरी लोकेशन दी, अपनी CDRs दी कि हमारा इस वकूए से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद पुलिस ने ये तमाम एडमिटेड होने के बावजूद इसके हस्बैंड को और इसके जेठ को जुडिशल कर दिया, जो पिछले तकरीबन 2 माह से जुडिशल लॉकअप में बंद हैं। और इसके बाद इनके जो एक जो है देवर उस पर अनफेक्टिंग फायरिंग थी उसकी बेल हो गई है। एक इनके जो 2 बंदे हैं, एक इनके हस्बैंड और एक इनके जेठ, जिनको पहले भी उन्होंने पहली FIR में नॉमिनेट किया था, वो टिल टुडे बिहाइंड द बार है। और इनकी ये पोजीशन है कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला है एक और FIR इनके ससुर के खिलाफ हो गई है, जो अभी प्री रेस्ट पे 411/24 वो थाना मखदूमपुर में एक और पे हो गई है कि 29/6 को इसका जो है ससुर और इसके 2-3 जेठ जो हैं वो हमारे घर पे फलाह मंदे के डेरे पे आए थे, वहाँ पे भी हमें धमकियाँ देंगे। ये पुलिस पसंद की शादी करने पे इतनी मतलब इनको हरासा कर रही है कि इस मुल्क में कि एक और सानिया जहरा का केस बनने के लिए अगर हमारी इंतज़ामिया, हमारी जुडिशरी, हमारी अदलिया इस पे किसी किस्म का नोटिस ना लेगी तो ये हर रोज़ आए रोज़ ये वकूआ होंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि हमारी ये जो पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसे मेरिट पे ही तफ्तीश करनी चाहिए थी। ये आप DPO के पास गए हैं, अभी ये कह रहे हैं कि हमारी कोई तफ्तीश शायद DSP के पास किसी और सेकंड तफ्तीश चेंज होगी है। हमारा मेन मकसद ये था कि इतना ये वकूआ किसकी तरफ जा रहा है, ये वकूआ इस तरफ जा रहा है कि कोई और सानिया ज़हरा इसी तरह कत्ल हो। अगर ये उसको वापस इसको वापस करते हैं तब भी मारी जाएगी, अगर इसको ये छोड़ते हैं तो तब भी ये मारी जाएगी। तो ये वो इनके लिए मसला, अब ससुराल वाले इतने तंग हैं कि शादी एक भाई ने की है, पूरी फैमिली को इसमें जो है ना इन्वॉल्व कर दिया गया। क्या इसका ये शादी करना जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया जाए। पाकिस्तान में लॉ में अमेंडमेंट कर दी जाए कि पसंद की शादी नहीं कर सके। अगर कोई सोजूरस औरत, आकला बालका औरत, 18 साल से ज़्यादा उम्र की औरत अगर शादी करती है तो अगर वो पसंद से शादी और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में आके अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा देती है कि मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं, मैंने अपनी आज़ाद मर्जी से शादी की है, और उसके बाद यके बाद दीगरे लोकल पुलिस उनके साथ मैलस होके मुसलसल पर्चे दर्ज करवा रही है, ये जो मुसलसल पर्चे करवा रही है इसका मकसद क्या है? हमारा यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि चूँकि
इस वक्त मुल्क पंजाब की ख़ास तौर पे यहाँ पे दो स्तून होते हैं किसी भी सूबे को चलाने के लिए, एक अदलिया और एक इंतज़ामिया। और खुशकिस्मती है फीमेल्स के लिए कि यहाँ पे दोनों अदारों की हेड्स फीमेल्स हैं। मैडम आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हैं, और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अदलिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, ये ना हो कि फिर देर हो जाए, फिर एक और सानिया ज़हरा इस दुनिया से चली जाए, फिर इसी की तफ्तीश उस वक्त करवाई जाए जब ये दुनिया में ना रहे। तो इन अदारों को सोचना होगा, क्या ये अदारे इतने बेलगाम हैं? क्या तफ्तीश का मकसद ये नहीं है कि अगर कोई देखिए, इंजरी आना इंजरी नहीं बताती कि मुझे किसने मारा है। इंजरी हो सकती है वो खुद उसने मारी हो या किसे मरवाई हो। तो ये कहना इतने एडमिटेड फैक्ट्स के अंदर होते हुए भी अगर कोई इस तरह का काम करता है तो पुलिस को इसमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए और मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए। और इस तरह का ख़ास तौर पे मामला जहाँ पे फीमेल्स का मामला है तो वहाँ पे ख़ास तौर पे लेडीज़ का इन्वेस्टिगेशन, लेडीज़ पुलिस ऑफिशल्स का लेडीज़ का शामिल होना ऐसी एजेंसीज में बहुत ज़रूरी है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से इंतहाई इस्तदा है, रिक्वेस्ट है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से कि इस सिलसिले में एक JIT बनाई जाए जो इस पूरे मामले को एक पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करे और इसकी पूरी छानबीन करके जो असल किरदार है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको असल हकायक जो है ना इंसाफ मिल सके, जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसको भी इंसाफ मिल सके। इसलिए मैं जनाब के तवस्सुत से ये हम जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये तमाम आला इंतज़ामिया को ये बताना चाह रहे हैं, हमारा यहाँ पे मकसद किसी को ना तो ब्लैकमेल करना है और ना ही कोई गलत इसका मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ इंसाफ के लिए है। शायद आपके तवस्सुत से एक मजलूम बीबी को इंसाफ मिलता। थैंक यू।